हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमा टीच इंडिया में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं संविधान के बारे में। भारत का संवैधानिक परिचय। संविधान क्या होता है, आइए हम देखते हैं। संविधान एक कानूनी दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी देश में शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। इसमें नियम, कायदे, कानून, सरकार की शक्तियाँ आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। आइए हम बताते हैं संविधान कितने प्रकार के होते हैं। संविधान जो होता है वो होते हैं दो प्रकार के, लिखित और अलिखित। भारत का संविधान जो है वो क्या है, लिखित संविधान है हमारा। देश में सभी को संविधान के दायरे में रहना पड़ता है, चाहे वो आम इंसान हो या उद्योगपति हो या कोई नेता और सरकारी कर्मचारी हो, कोई भी हो, बड़े से बड़े नेता हो, कोई भी आम इंसान भी हो, तो उनको भी क्या करना पड़ता है, संविधान के दायरे में रहना पड़ता है। सभी को संविधान का जो नियम चलाया गया है उसके दायरे में रहना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसको सजा दी जाती है। भारत का संविधान जो है वो हमारी संविधान सभा ने बनाया है। भारत का संविधान किसने बनाया, हमारी संविधान सभा ने। इसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। और भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 में तैयार हो गया था। हमारा संविधान कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 में, और इसे लागू 26 जनवरी 1950 में किया गया था। भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये पॉइंट बनता है, हमारा भारत का संविधान जो है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय जो मूल संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद है। जो हमारा जो पहले का जो संविधान था ना, मूल संविधान, उसमें कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। ये 22 भागों में विभाजित था। हमारा मूल संविधान जो था पहले का वो कितने भागों में विभाजित था, 22। लेकिन आज का जो है वर्तमान, मतलब आज जो है वो 25 भागों में विभाजित है। संविधान में जो थी 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, 8, और वर्तमान में जो है वो 12 अनुसूचियाँ हैं। ये संविधान जो था वो दुनिया का सफलतम संविधान था। हमारा जो संविधान है वो दुनिया का, विश्व का क्या है, सबसे सफलतम संविधान है। उदाहरण हम ले लेते हैं नेपाल का। नेपाल का जो संविधान था वो 4-5 बार बदल लिया, परिवर्तन कर लिया, लेकिन वो संविधान सफल नहीं हो पाया। हमारा जो संविधान है इसमें ज़रूरत पड़ने पर सुधार किए गए हैं, लेकिन इसे बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब से संविधान का निर्माण हुआ है तब से ये सफल तरीके से चलता आ रहा है। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं। भारतीय संविधान जो है ना अधिक कठोर है ना ही अधिक लचीला है। संविधान इतना लचीला भी नहीं है कि इसमें परिवर्तन आसानी से किया जा सके। ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता जो इसे श्रेष्ठ बनाती है। आइए हम भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रबंधन के बारे में बताते हैं। भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार दिए गए। ये लोगों के विकास में मदद करता है। जो मौलिक अधिकार है ना वो लोगों के विकास में मदद करता है। आइए हम बताते हैं 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जिसको आप कानूनी अधिकार के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का प्रबंधन किया गया है। अधिकार जो है जो किसी भी जाति, धर्म और चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, सबको समान समझा जाता है। सार्वभौम वयस्क मत अधिकार में क्या होता है, सबको सम्मान समझा जाता है। भारत के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। भारत के जो नागरिक होते हैं ना उनको क्या होता है, वोट देने का अधिकार होता है। भारत के नागरिक 18 वर्ष के हो चुके हैं तो उनको मतदान का अधिकार है। पहले मतदान की जो आयु थी वो 21 थी और अब 18 वर्ष की आयु होती है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। जो हमारी संसदीय शासन प्रणाली है उसको क्या किया है, अपनाया गया है। भारत देश की संसद देश के लिए कानून का निर्माण करती है। भारत की जो संसद है वो देश के कानून के लिए क्या करती है, निर्माण करती है। भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। भारत के जो संसद है उसके 2 प्रकार होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। एकल नागरिकता में क्या होता है, इसमें भारत के नागरिक चाहे कोई से भी राज्य में रहे उनको एकल नागरिकता ही प्राप्त होती है। आप किसी भी राज्य में रहो आप भारतीय ही रहोगे। और दोहरी नागरिकता क्या होती है,
यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में दोहरे नागरिकों का प्रबंधन किया गया है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता के बारे में। ये क्या होता है? संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शामिल है। जब 42वां संशोधन हुआ था तब 1976 में समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था। समाजवादी जो विचारधारा उसके तहत भारतीय अर्थव्यवस्था में कई प्रबंधन रखे गए हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत में लोग अपने द्वारा प्रतिनिधि चुन सकते हैं। भारत हमेशा से लोकतंत्र को शामिल करने में आस्था रखती थी। अब हम बताते हैं आपको भारतीय कानून का शासन क्या होता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में कानून का शासन है। भारत में क्या है? कानून का शासन है। संविधान जो नियम बनाए गए हैं हमें उसका पालन करना होता है। संविधान में जो कानून, कायदे, नियम जो उनका बनाया गया ना उनको हमें पालन करना पड़ता है। भारत के संविधान का उल्लंघन करते हैं तो हमें सजा होती है। अब हम आते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। अब हम इसके बारे में आपको भारतीय संविधान के अनुसार भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका जो है वो जनता को न्याय दिलाने का कार्य करती है। न्यायपालिका में विभिन्न विवादों को सुलझाया भी जाता है। जिसमें विभिन्न विवादें हो जाती है ना न्यायपालिका में, उसको क्या करते हैं? सुलझाया जाता है। न्यायपालिका जो है वो उसमें लोगों को न्याय दिलाने का काम किया जाता है और सरकार किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करती, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। सरकार क्या करती है? उसके साथ भेदभाव नहीं करती। अब हम आते हैं संघवाद पे, जिसमें शक्तियों का विभाजन किया गया था। भारतीय संविधान में संघवाद वाली व्यवस्था है। संविधान के अनुसार केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन है। सरकार के जो अधिकार है वो भी विभाजित है। वो भी क्या है? बटे हुए हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में अलग अलग सरकारों के अधिकार बताए गए हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्षता, ये आपके टॉपिक में है, संविधान के अलग से दिया गया है इस बार। तो आइए हम बताते हैं आपको। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्षता देश है। भारतीय संविधान के अनुसार क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। संविधान में सभी धर्मों का सम्मान मानते हैं। संविधान में क्या करते हैं? सभी धर्मों को एक समान माना जाता है। भारत का संविधान जो है उसमें अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी है। इसमें क्या कहते हैं कि जो अपना अपना धर्म है उनको मानने की उनको क्या दी जाती है? पूरी आज़ादी दी जाती है। भारत में जो है वो अलग अलग धर्म के लोग रहने वाले रहते हैं। अब हम बताने वाले हैं आपको सर्वधर्म क्या होता है। सर्वधर्म समभाव हिंदू धर्म की एक अवधारणा है, जिनके अनुसार सभी धर्मों द्वारा तरीके जो है और मार्ग अलग हो सकते हैं लेकिन सबका गंतव्य एक ही है। ये कह रहे हैं कि जो सभी के धर्म है वो अलग हो सकते हैं और रहने का तरीका अलग हो, लेकिन मार्ग भी अलग हो सकता है, लेकिन जो सबका गंतव्य है वो एक ही है। जो सबके मानने वाले हैं धर्म वो एक ही है। ये जो अवधारणा है ये वेदों से आया गया है। ये कहाँ से आया है? ये आया गया है वेदों से। गांधी जी ने इसका उपयोग 330 में किया गया था, हिंदू और मुसलमानों में एकता बनाए रखने के लिए, जिनसे दोनों मिलकर ब्रिटिश शासन को समाप्त कर सके। 1930 में गांधी जी ने ये इसलिए आयोजन किया गया था क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे तो ब्रिटिश शासन को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरह के इम्पोर्टेंट नोट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।